हेलो एवरीवन। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वे ऑलरेडी इस बात से अवेयर हैं कि उनका एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। ये आप लोगों को पहले से ही क्लियर है कि चाहे क्लास 9 है या क्लास 11 है, दोनों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसके बेसिस पर जिसे क्लियर करने पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। साथ ही इसके बारे में किस तरह का डिज़ाइन होगा उस एप्टीट्यूड टेस्ट का, क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर उसमें कोई वर्कशॉप या इंटरफेस है, इन सारी बातों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी स्क्रूटनी की जा चुकी है। उसमें जो आपका एज क्राइटेरिया या आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया चेक करने के बाद जो स्टूडेंट्स एलिजिबल पाए जाएंगे उन्हें एसएमएस भेजा जाएगा, ताकि उनकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी कि उन्होंने जिस स्पेशलाइजेशन जिस डोमेन के लिए अप्लाई किया था उससे रिलेटेड आपको एसएमएस आ चुका होगा, अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो। अगर कहीं पर भी कोई क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर पाए हैं तो आपको एसएमएस नहीं आएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपके टेस्ट की डेट, टाइम, सेंटर और एडमिट कार्ड, ये सारी डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसएमएस या ईमेल पर आपको भेजी जाएगी। तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है या जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराया है उस पर क्लोज आई बनाए रखिए, उस पर नज़र बनाए रखिए, देखते रहिए टाइम टू टाइम कि आपको कोई एसएमएस या ईमेल तो रिसीव नहीं हुआ, सो दैट कि आपको डेट, टाइम, सेंटर और एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। एज़ यू ऑलरेडी नो कि 23 टू 29 अगस्त का टाइम रखा गया है इन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू ही मिलेगी, तो उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मल्टीपल कैंपसेस में अप्लाई कर दिया। सपोज़ करिए कि आप 11th क्लास के लिए स्टेम स्कूल्स में स्टेम वाले डोमेन में अप्लाई किया है आपने, तो आपने उसमें सपोज़ करिए कि 3 स्कूल्स अप्लाई कर दिए, लेकिन आपको एडमिशन तो एक ही स्कूल में मिलेगा। उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको एक अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक मेल रिसीव होगी। उस मेल में आपको एक ही कैंपस चूज़ करना होगा, मतलब आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप स्टेम के जो 6 स्कूल्स हैं उसमें से कोई एक चूज़ करिए। भले ही पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 3 स्कूल्स चूज़ किए हैं, तो वहाँ पर उस मेल में आपके पास एक लिंक आएगा। उस लिंक को क्लिक करने पर आपको फाइनल कैंपस की प्रेफरेंस चूज़ करनी होगी। ये मौका आपको दिया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप ये मेल नहीं भेजते हैं, डिपार्टमेंट को कोई रिस्पांस नहीं मिलता आपकी तरफ से, तो जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, उसमें जो आपने पहले प्रेफरेंस दी होगी उसी को फाइनल कंसीडर कर लिया जाएगा। सो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने रजिस्टर्ड ईमेल को, यहाँ तक कि जो स्पैम फोल्डर होता है जिसमें मार्केटिंग रिलेटेड मेल्स हमारे को मिलती हैं, उसको भी ज़रूर चेक कर लेना। नॉर्मल इनबॉक्स तो है ही है, साथ ही स्पैम फोल्डर पर भी नज़र बना लेना, कहीं कोई ईमेल आपको इससे रिलेटेड या फिर फाइनली आपके सेंटर, टाइम और डेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो उस मेल या एसएमएस में नहीं आई है। इसके लिए आप उसे टाइम टू टाइम देखते रहिए। दूसरी बात ये कि कई स्टूडेंट्स ने क्लास 9 और क्लास 11, क्योंकि दोनों ही ग्रेड्स के लिए एडमिशन स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में दिए जा रहे हैं, ऑफ़र किए जा रहे हैं इस साल, दोनों एंट्री पॉइंट्स के लिए बच्चों ने अप्लाई कर दिया, क्लास 9 के लिए भी और क्लास 11 के लिए भी। तो स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग भी एक मेल भेजी जाएगी कि वो क्लियर कर दें कि क्लास 9 में एडमिशन के इच्छुक हैं या क्लास 11 में। अगर रिस्पॉन्स नहीं भेजते हैं, डिपार्टमेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर स्टूडेंट्स को उस डोमेन, उस स्पेशलाइजेशन या उस क्लास के लिए 9th और 11th में से उस क्लास के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग उनकी एज एप्रोप्रिएट होगी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट 14 ईयर्स का है और उसने क्लास 11 के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो उसे क्लास 9 के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही एडमिट कार्ड इशू होगा, क्योंकि उसकी एज 11th के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती है। ठीक है, आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, बट ये चीज़ तो स्टूडेंट को भी सोचनी चाहिए थी कि वो क्लास 9 में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है या क्लास 11 के लिए।
अगर नहीं ऐसा किया है, दोनों में अप्लाई किया है, तो फिर से आपके पास एक मेल आएगी, क्लियर कर दीजिए। नहीं करते हैं, नहीं आपको मिलती है और डिपार्टमेंट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं पहुंचता है, तो जिस क्लास के लिए आपकी एज अप्रोप्रिएट होगी वहां का एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, एप्टीट्यूड टेस्ट का डिज़ाइन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, इंजीनियरिंग या मेडिकल जो करियर चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे SOSC में अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है क्लास 9 में, तो जो सिलेक्शन टेस्ट है वो कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। MCQ बेस्ड होगा। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? मेंटल एप्टीट्यूड, साइंस एंड मैथमेटिक्स, और ये सारे क्वेश्चन 8th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड होंगे। इसी तरह से स्टेम इंजीनियरिंग की ब्रांच में अगर आपने क्लास 11 के लिए अप्लाई किया है तो सिलेक्शन टेस्ट 3 घंटे का होगा, MCQ बेस्ड होगा, क्वेश्चंस होंगे मेंटल एप्टीट्यूड, साइंस एंड मैथमेटिक्स के, और ये 10th क्लास के सिलेबस पर होंगे। इसी तरह से क्लास 11 जो अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है तो वही 3 घंटे का, MCQ बेस्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, फाइन, और ये भी 10th क्लास के सिलेबस पर ही बेस्ड होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास 9 के जो दूसरे SOSCs हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनमें ये जो ह्यूमैनिटीज़, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इन वाले SOSCs में इस साल क्लास 11 के लिए एडमिशन ऑफ़र नहीं किया गया है, ओनली क्लास 9 ही एंट्री पॉइंट है। तो क्लास 9 में अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले SOSC में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो 3 घंटे का, MCQ बेस्ड, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जो 8th क्लास के सोशल साइंस के सिलेबस पर बेस्ड होंगे। ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम है तो सोशल साइंस ही वहाँ का मेन डोमेन रहेगा। अब क्लास 9 और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करें तो 3 घंटे का, MCQ बेस्ड, किस तरह के क्वेश्चन होंगे? लॉजिकल रीजनिंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और सब्जेक्टिव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी कि अब आप देखिए क्लास 9 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स वाले जो SOSCs हैं, इनमें एडमिशन के लिए सिलेक्शन टेस्ट के 2 राउंड्स होंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है। पहला राउंड जो है वो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट का है, 3 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, किस पर बेस्ड होंगे? म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर पे। लेकिन जो सेकेंड राउंड है वो तभी होगा जब फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे, और सेकेंड राउंड में एक वर्कशॉप या इंटरफेस ली जाएगी फर्स्ट राउंड से सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की, जो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उन्हें ही सेकेंड राउंड में भेजा जाएगा। और सेकेंड राउंड कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं है, वो वर्कशॉप या इंटरफेस है। और सेकेंड राउंड में बच्चे का उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को असेस किया जाएगा। सो आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। SMS और ईमेल पर नज़र बनाए रखिए। 29 अगस्त तक ये एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरफेस, ये सारा ये चलना है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हो सकता है आपको कौन सा डे अलॉट होगा, कौन सा सेंटर अलॉट होगा, उसके लिए SMS और मेल पर नज़र बनाए रखिए। डिज़ाइन आपको इन वीडियोस में मैंने काफ़ी क्लियर कर ही दिया है कि ज़्यादातर MCQs बेस्ड हैं। 11th में तो हैं ही MCQ बेस्ड, और जो 9th क्लास है उसमें MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं। 9th के लिए 8th क्लास का सिलेबस बेस्ड रहेगा और 11th के लिए 10th क्लास का। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। इसे शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ। आपके बहुत से फ्रेंड, बहुत से क्लासमेट ने SOSCs में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ डू शेयर इट एंड लाइक इट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से आप अपडेटेड रहें। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, गुड बाय।